नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविहंस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, मान लो कि हम सबकी ज़िंदगी में एक ही जैसा प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आए तो उन सबके पास सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी बता रहे हैं इसी पे आधारित है आज की हमारी इस कहानी। दोस्तों, जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। दोस्तों, वो सभी बच्चे जो थे बहुत मन लगा के पढ़ते थे और वो अपनी जो शिक्षा थी उन्होंने उन सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे करते करते उनके जो शिक्षा ग्रहण करने की जो अवधि थी वो समाप्त होने वाली थी। तो दोस्तों, अब उन सभी बच्चों के जाने का समय हो गया था। तो ऐसे में उनके गुरुजी ने जस्ट एक दिन पहले, उन लोगों के जाने से एक दिन पहले उसके गुरुजी ने उन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आप सब ने बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण की है और कल आप लोगों का अंतिम समय है, कल आप लोगों के जाने का समय है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक अंतिम परीक्षा दे दें। बच्चों ने पूछा, कैसी परीक्षा गुरुजी? गुरुजी ने कहा, बच्चों, परीक्षा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। इसमें बस आप लोगों को दौड़ लगानी है। इसे सुनते ही बच्चे खुशी खुशी दौड़ लगाने के लिए राजी हो जाते हैं और गुरुजी की बात को मान लेते हैं। दोस्तों, अगले ही दिन उसके गुरु ने बच्चों को समझाया कि आप सभी को एक साथ दौड़ लगाना है और इस दौड़ में हो सकता है आपको कूदना भी पड़ सकता है। इससे घबराना नहीं है। और आगे रास्ते में आपको एक बहुत बड़ी गुफा नजर आएगी। उस गुफा के रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे होंगे। ये आप लोगों पे निर्भर करता है कि कैसे आप उस रास्ते को पार करेंगे। ऐसा गुरुजी ने अपने सारे शिष्यों को समझाया। दोस्तों, अब सभी बच्चे दौड़ लगाने के लिए शुरू हो गए थे। वो दौड़ शुरू हो चुकी थी। तभी दोस्तों, उस रास्ते में जो सुरंग की बात बताई थी गुरु ने, वो सुरंग भी समीप आ गया। तो दोस्तों, सुरंग जैसे समीप आया तो उस जगह पे बच्चे सभी अलग अलग हो गए। कहने का मतलब ये है कि उस सुरंग के आने के बाद दोस्तों, कुछ बच्चे उस सुरंग के बाहर चले गए थे, तो कुछ बच्चे सुरंग के पहले ही रह गए थे, तो कुछ बच्चे सुरंग के बीच में ही पड़े रह गए थे। तो दोस्तों, सभी बच्चों के बाहर आने के बाद गुरुजी ने उस बच्चों से पूछा कि बच्चों, कैसी रही आप लोगों की दौड़? तो उनमें से कुछ बच्चों ने बोला कि बहुत खुशी से बोला कि गुरुजी, बहुत अच्छा रहा दौड़ और हम ही सबसे पहले आए हैं। तो इस पे उनके गुरुजी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि सब लोग एक साथ दौड़ लगाने के लिए गए थे, तो कोई पहले आया कोई बाद में आया, ऐसा क्यों हुआ आखिर, जबकि रास्ता मंजिल सबके लिए एक ही था? दोस्तों, उन्हीं में से एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि गुरुजी, वो तो हम सब लोग एक साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन जब गुफा आया तो हम सभी लोग वहाँ पे अलग अलग हो गए। तो गुरुजी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तुम लोग अलग अलग वहाँ क्यों हो गए? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, गुरुजी, जैसे हम लोग उस गुफा के नज़दीक पहुँचे थे, उस गुफा में बहुत अंधेरा था, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग हो गए थे। उस बच्चे ने ये भी कहा कि गुरुजी, वहाँ पे उस गुफा में बहुत सारे पत्थर भी पड़े हुए थे, जिसकी वजह से कुछ बच्चे वहाँ पे उस पत्थर को साइड करने लगे ताकि उन्हें दौड़ने में दिक्कत ना हो। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि बिना साइड किए हुए ही ऐसे ही बिना पत्थर को हटाए ऐसे ही दौड़ने लगे थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि उस पत्थरों को उठा के अपने पॉकेट में, अपनी जेब में रख ले रहे थे कि किसी को और ठोकर ना लगे इस पत्थर से। इस चक्कर में वो लोग पीछे हो गए थे, हम सब लोग आगे पीछे हो गए थे इसी चक्कर में। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद अब गुरुजी बोलना स्टार्ट करते हैं और गुरुजी ने उन सभी बच्चों से कहा कि आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने उस पत्थर को अपनी जेब में रखा है वो सभी बच्चे आगे आ जाए। दोस्तों, वो सभी बच्चे आगे आ जाते हैं जिनने अपने अपने जेब में उस पत्थर को रखा था। अब गुरुजी कहते हैं कि आप सभी लोग अपने जेब से उस पत्थर को निकालिए। दोस्तों, जैसे ही वो सभी बच्चे जिन्होंने पत्थर को अपने जेब में रखा था, वो जैसे ही पत्थर को निकालते हैं, चीज़ को देख के सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। जिन बच्चों ने उस पत्थर को अपनी जेब में रखा था दोस्तों, वो पत्थर नहीं, वो कीमती हीरा था। गुरुजी ने कहा, बच्चों, ये आपकी परोपकारी का इनाम है, क्योंकि आपने दौड़ लगाने के साथ साथ उनके बारे में भी सोचा कि उनको कोई नुकसान ना हो। इसलिए ये जो इनाम है ये आपके परोपकार का ही इनाम है। दोस्तों, आजकल हम सभी लोगों को आगे निकलना होता है और हम आगे निकलने के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इन सभी चीज़ों को हम भूल जाते हैं
सिर्फ आगे निकलने के चक्कर में। लेकिन दोस्तों सही मायने में अगर कहा जाए तो दोस्तों सफल वही व्यक्ति होता है जो खुद को आगे निकलने के लिए दूसरे का बुराई नहीं सोचता हो, दूसरा का हमेशा भला करके वो आगे निकलना चाहता हो, तो वही व्यक्ति सफल होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो आपको कहानी बताई है, दोस्तों कैसा लगा आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर करके बताइएगा। दोस्तों आज का कहानी कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई मोरल कहानी के साथ, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।